वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से मुल्क में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, इस मुनासिबत से दिल्ली में पुलवामा हमले पर आज 3 एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 12 बजे विश्व हिंदू परिषद जंतर मंतर पर जलाएगा पाकिस्तान का अलामती पुतला। वहीं 2 बजे हिंदू सेना जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। 3 बजे यूथ कांग्रेस पाकिस्तान हाई कमीशन पर मुजाहरे करेगी। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से कल पुलवामा कि अवंतीपुरा के लितपुरा में दहशतगर्दाना हमला किया गया था, उसके बाद से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दारुल हुकूमत दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर आज 3 एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए जा रहे हैं। 12 बजे विश्व हिंदू परिषद जंतर मंतर पर पाकिस्तान का अलामती पुतला जलाएगा। वहीं 2 बजे हिंदू सेना जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। तो 3 बजे यूथ कांग्रेस पाकिस्तान हाई कमीशन पर मुजाहरा करने वाली है। शाम 6 बजे की बात की जाए तो इंडिया गेट पर कैंडल मार्च होगा। पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है दहशतगर्दाना कार्रवाई के बाद, और इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज 3 एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और शाम 6 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी होगा। बैठक में जो आगे की कार्रवाई है, आगे की जो दिशा निर्देश है वो NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जो हैं बिपिन रावत वो बाकायदा करेंगे। और इस मामले पर हालांकि क्या महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है उसकी औपचारिक तौर पे कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकियों को उसी के भाषा में बाकायदा जवाब देने की एक ठोस रणनीति पे आज चर्चा हुई है। और निश्चित तौर पे पाकिस्तान और उसके आतंकियों को एक ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। अगर बात करें इन आतंकी संगठनों की, अगर बात करें तो ये जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी है, जो इतने बड़े वारदात को अंजाम देता है, सबको पता है कि जैश ए मोहम्मद का जो बेस कैंप है वो पाकिस्तान है। और इस मामले पे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को बेनकाब करना है, किस तरह से उस पर लगाम लगाना है और उसी के भाषा में उस पर जवाब देना है, इस मसले पर आज महत्वपूर्ण उस बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही तो इस दहशतगर्दाना हमले में मुल्क के मुख्तलिफ आतंकियों के रियासतों के जवान, जिस तरह से जो अटैक किया गया है वो सरप्राइजिंग अटैक किया गया है। इस तरह के अटैक जनरली हम अफगानिस्तान में देखने को मिलता है और निश्चित तौर पर सरकार के लिए सरप्राइजिंग अटैक है। सरकार निश्चित तौर पर इस अटैक का बड़ा जवाब देगी। अब क्या जवाब देगी ये सरकार में जो है, जब हमने सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जब इसका जवाब पूरी तरह से दे देंगे तब हम ये अब सामने लाएंगे। लेकिन सरकार की यह पूरी तरह से कोशिश है कि न सिर्फ आतंकियों को बल्कि आतंकियों को सरगना देने वाले आका और जहां जिस जगह पर जिस क्षेत्र में आतंकियों को आश्रय दिया जा रहा है उसे तबाह किया जाए, उसे नष्ट किया जाए। निश्चित तौर पर सरकार ने उरी और पठानकोट घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक घटना में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी सरकार कोई न कोई बड़ी कदम उठाएगी या बड़ा जवाब देगी, जिससे आतंकियों को प्रश्रय देने वालों का मनोबल गिरे। जी, तो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के शोहदा हैं जिनका ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से है, जो शहीद हुए हैं दहशतगर्दाना पुलवामा हमले में, जो कि कल अंजाम दिया गया। दहशत गर्द की जानिब से मिलिटेंट हमला था, फिदायीन हमला ये माना जा रहा है। 2 दहाइयों के बाद ये इतना बड़ा हमला रुनुमा हुआ है। पुलवामा हमले में राजौरी का जवान नसीर भी शहीद हुआ है। उसके घर पर मातम का माहौल। ये तस्वीरें नसीर के घर की हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। ये भी एक CRPF जवान थे जो हमारे दरमियान नहीं रहे। उन्होंने मुल्क के लिए जान गंवाई है। पूरे मुल्क में गम मातम की लहर इस हवाले से दौड़ गई। उनके अहले खाना क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गुजर गए थे, मैं छोटा था, भी पढ़ा था 6 क्लास में। तो ये भाई बिल्कुल छोटा था, इसको मैंने पाला, जवान हुआ। इसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। वो भी जम्मू है, मैं भी जम्मू था, मेरे बच्चे भी उधर पढ़ रहे थे और रात को आए। मुसलमान है और मोहब्बत वतन जो है वो ईमान का जूज होता है। और जो इस वक्त ये हादसा हुआ है हमारे गांव का, ये नसीर अहमद मारा गया है। इसके दोनों भाई थे, एक भाई जो है वो मारा गया है, दूसरा जो है वो अभी इधर है और इसके बच्चे जो हैं वो जम्मू में हैं। और जो ये हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये पाकिस्तान की शय पे हो रहा है। हमें चाहिए कि तमाम लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान मर रहे हैं
और हमारे बेटे मार रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये पाकिस्तान करवा रहा है तो बिल्कुल गलत करवा रहा है, क्योंकि हमारे जवानों की तबाही हो रही है और ये मरवा रहा है बिला वजह। तो ये बहुत जुल्म और सितम हो रहा है, यहाँ पर कोई जहाद नहीं है। ये तो पूरे मुल्क को दहशतगर्दाना कार्रवाई ने जख्म दिया है, एक बड़ा जख्म दिया है, और इस हवाले से तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां जो है अलर्ट पर भी हैं और कई तरीके के लाहेअमल भी मुरतब किए जा रहे हैं, एक्शन लेने की तैयारी भी की जा रही है। इस हवाले से मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह आज पुलवामा का दौरा करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद वो रवाना होने वाले, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे।